विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट के मामलों में सरकार का पिक एंड चूज रवैया न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक और प्रदेश के युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और हताशा में जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को मन मर्जी से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, जो युवा विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने हिमदर्शन से बातचीत में बताया कि सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समानता बनाए रखे। उन्होंने कहा कि जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिनके पास पहले से नौकरी है, उन्हें ही और समय देकर फिर से नियुक्त किया जा रहा है। सती ने चंबा और भरमौर जैसे आपदा प्रभावित जिलों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा की मांग की गई है ताकि मणि महेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि वहां के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आए हैं और कई श्रद्धालुओं को स्थानीय निवासियों ने अपने घर में आश्रय भी दिया है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो अलग अलग कर्मचारी यूनियन ने हमारे ध्यान में लाया, उनके माध्यम से आज जो कर्मचारियों को रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है या एक्सटेंशन दी जा रही है, उसका प्रश्न था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो गवर्नमेंट सूचना को छुपाना चाहती है और उन्होंने उत्तर दे दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब तक जहाँ तक ये बहुत बड़ी सूचना नहीं है, हर डिपार्टमेंट से जवाब आ जाता कि कहाँ एक्सटेंशन दी है, कोई लाखों में तो जो लोग है नहीं है जिनको एक्सटेंशन दी है या रीएम्प्लॉयमेंट दी है। गवर्नमेंट पहले भी देती हैं, आज भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के माध्यम से स्थिति जहाँ तक बिगड़ती जा रही है कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जो लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई विशेष अचीवमेंट अपने नौकरी के कार्यकाल के अंदर नहीं की, उनको भी एक्सटेंशन दी जा रही है। और इवन ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन दी गई है जिनके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये बोला है कि ये करप्ट लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, और इनको भारतीय जनता पार्टी के समय पर ये चीज़ें बोली गई। आज वही अधिकारी उनके 3-3 साल 2-2 साल की एक्सटेंशन लेकर के बैठे हुए हैं और ऐसे अनेकों लोगों को एक्सटेंशन दी गई है, जिसके कारण प्रमोशन जो चैनल था वो सबका बंद हो गया। जब प्रमोशन चैनल बंद होता है तो उसके साथ साथ रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन के कारण फिर लोगों की नौकरियां भी रुकती हैं। कोई प्रिंसिपल बनेगा हेडमास्टर से और हेडमास्टर की जगह पर कोई टीजीटी या लेक्चरर कोई हेडमास्टर बनेगा, टीजीटी लेक्चरर और हेडमास्टर की पोस्ट खाली होगी, प्रिंसिपल कोई आगे बनेगा, तो उसके बाद नीचे टीजीटी की पोस्टें निकलती हैं और टीजीटी से हेडमास्टर के लिए प्रमोशन फिर होती है। जब हम लोग ऐसा अंधाधुंध इस तरह से एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट देते जाते हैं तो लोगों की नौकरियां रुक जाती हैं, लोगों की नौकरियां लगनी, एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाता है। इनके हैं जो लोग समाज के अंदर, पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारी हैं, मेरे तक शिकायत आई, मैंने उसको कॉल इंटेंशन में लगाया भी था, लेकिन इन लोगों ने नहीं लगाया, विधानसभा के अंदर वो नहीं लगा कि एक जगह किसी व्यक्ति ने माइनिंग के अगेंस्ट शिकायत की, तो वहाँ का डीएसपी जिसको एक्सटेंशन दी गई है वो बोलता है कि तू इस शिकायत को वापस ले वरना तेरे ऊपर मैं केस बढ़ा दूंगा। ये उसने व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला नालागढ़ के अंदर, लेकिन वो प्रश्न नहीं लगाया, जो उसका कॉल अटेंशन नहीं लिया लगाया, ध्यान आकर्षण नहीं लगाया। एक तरफ जो सरकार बोलती है कि हम खनन को, इलीगल माइनिंग को हम सहन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार खनन माफिया को समर्थन देने वाले लोगों को, अधिकारियों को एक्सटेंशन दे रही है। तो इस चीज़ का हमारा विरोध है। जिसकी विशेष अचीवमेंट अपने डिपार्टमेंट के अंदर है, अगर उसको एक्सटेंशन दी जाती है तो दें, उसमें हम इनकार नहीं करते, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों को ये सारी चीज़ें ऑफर करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईमानदार कर्मचारियों के मोराल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो लोग काम करना फिर उतनी खुशी से काम नहीं कर पाते हैं।